और हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ राइटिंग ए पॉलिनोमियल। मेथड्स ऑफ राइटिंग ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होता है, क्योंकि अलग अलग तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को लिखते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग px से लिखेंगे तो px इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो आपका ये पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है। मतलब पॉलिनोमियल p से होता है आपका पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब x का पॉलिनोमियल है, मतलब इसमें वेरिएबल जो है x है। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p ऑफ t, मतलब पॉलिनोमियल t का मतलब वेरिएबल यहाँ पे t है, जो अंदर यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, मतलब वो वेरिएबल को बताता है कि वेरिएबल आपने क्या लिया है। जैसे हमने यहाँ वेरिएबल t लिया तो लिखेंगे हम यहाँ t स्क्वायर माइनस 5, ऐसे भी लिख सकते हैं पॉलिनोमियल। तो जनरली जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी होती है उसका मतलब वेरिएबल होता है। इसका मतलब हमारे जो पॉलिनोमियल है आगे आने वाला है उसका वेरिएबल क्या होगा उसको इंडिकेट करेगा ये। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं gx, g मतलब पॉलिनोमियल को दिखाएगा, x मतलब वेरिएबल आपका x है, gx। तो पॉलिनोमियल को जरूरी नहीं है कंपलसरी कि आप हमेशा px से लिखेंगे, आप pt से भी लिख सकते हैं, gx से लिख सकते हैं, hx से लिख सकते हैं। आप यहाँ पे और भी कुछ वेरिएबल यहाँ ले सकते हैं। तो ये आपको एक पॉलिनोमियल लिखने का एक तरीका है, ढंग बताया गया है किस तरीके से आप लिखेंगे। अगर gx लिख रहे हैं तो मान लीजिए लिखेंगे x माइनस 6 लिख सकते हैं आप, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6 लिख सकते हैं। hx लिखना पॉलिनोमियल है तो इसमें आपका बेसिकली ये आपका जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू x या t लिखा हुआ है ये केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन देता है कि आपका जो पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल क्या है। वेरिएबल t है, वेरिएबल यस है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि g ऑफ यस, यानी वेरिएबल हम यस लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 6, एस स्क्वायर माइनस 6, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल लिखने के कई सारे अलग अलग तरीके हैं। ये सब उसके नोटेशन है। px से लिख सकते हैं, gx से लिख सकते हैं, pt से लिख सकते हैं, gs से लिख सकते हैं। ये सब पॉलिनोमियल लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो अब आपने मेथड ऑफ राइटिंग ए पॉलिनोमियल सीख लिया है। आप पॉलिनोमियल को लिख के दिखाएंगे। अगर हम कहें कि एक पॉलिनोमियल हमें लिखना है जिसका वेरिएबल x होगा तो आप तुरंत ऐसे कुछ मान लीजिए, पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ gx, पॉलिनोमियल ऑफ hx, यानी कि आप वेरिएबल यहाँ पे x ब्रैकेट में लेंगे, उसके बाहर पॉलिनोमियल को लिखने के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं। px यूज करें, gx यूज करें, hx यूज करें, उससे कोई डिफरेंस आपका नहीं आएगा। और यहाँ इक्वल लगा के अपना पॉलिनोमियल जो भी है यहाँ आराम से आप लिख सकते हैं। कुछ भी पॉलिनोमियल आपके पास हो आप यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। तो अब आपने सीख लिया है मेथड ऑफ राइटिंग ए पॉलिनोमियल। अब हम लोग बात करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। तो आइए देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लास 9th में आपने सीखा है जीरोस। जीरोस का मतलब होता है x की ओ वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने पर उसको जीरो बना दे, वो कहते हैं उसे हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे बात करें कि अगर आपके पास px इक्वल टू एक पॉलिनोमियल है 2x माइनस 1, तो अगर हम कहें कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है, तो यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर इसका हम जीरोस आपसे पूछें तो आप क्या करेंगे कि यानी कि x की ओ वाली वैल्यू जो यहां पर पुट करने पर, यहां पे x के जगह पे पुट करने पर इस px की वैल्यू को जीरो कर दे, वो हमारा पॉलिनोमियल का gx यानी कि जीरोस कहलाएगा। अगर उसको निकालना है तो हम लोग करते क्या है, इस px को जीरो के बराबर पुट करेंगे। तो यहां से अगर px को 2x माइनस 1 को जीरो के बराबर पुट करेंगे तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 1 आएगा, और अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू अगर हम 1/2 इस px में पुट कर दें तो आपका वैल्यू यहाँ पे px की वैल्यू 0 आएगी। तो यानी कि जो x इक्वल टू 1/2 है
आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स कहलाएगा। देखो इसको रख के हम दिखाते हैं यहाँ पे। अगर पी ऑफ 1/2 में हमने यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स में हमने एक्स की वैल्यू अगर 1/2 रखी तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 आएगा 0। इसका मतलब पी ऑफ 1/2 का आ गया आपका एक 0 आ गया। इसका मतलब अगर पी ऑफ 1/2 की वैल्यू 0 आई और पी एक्स की वैल्यू किस पॉइंट पे आई, तो x इक्वल टू 1/2 पे आई। इसका अर्थ ये हुआ कि जो इस पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का x इक्वल टू 1/2 एक 0 है। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। यानी पॉलिनोमियल पी एक्स का एक 0 है x इक्वल टू 1/2। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है x की ओ वाली वैल्यू जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। अगर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना है पॉलिनोमियल का तो आइए हम लोग ग्राफ पे सीखते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आइए देखते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। अगर हम आपके सामने एक ग्राफ बनाएं, मान लीजिए हमने पॉलिनोमियल लिखा एफ एक्स पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है ना। अगर हमने एक आपके पास पॉलिनोमियल लिखा पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, अगर हम जैसे आपने क्लास 9th में इसका सोल्यूशन निकालना सीखा था उस तरीके से इसकी वैल्यू निकालें तो इस तरीके से कुछ आप टेबल बनाएंगे और यहाँ x की वैल्यू यहाँ पे px की वैल्यू पुट करेंगे। अगर x का मान हम वैल्यू 0 पुट कर लें, इस तरीके से आप यहाँ वैल्यू पुट करके निकालेंगे कुछ सोल्यूशन यहाँ पे। तो अगर x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे इसमें तो ये 0 हो जाएगा, आ जाएगा y px की वैल्यू 1, ठीक है ना। अगर इस तरीके से आप नहीं निकाल पाते, हालांकि आप क्लास 9th में ये सब बातें सीख चुके हैं, तो p ऑफ 0 निकालेंगे तो आएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 बराबर ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अगर x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो ये 2 1 2 प्लस 3 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 2 2 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। अब अगर x की वैल्यू आप यहाँ 3 रखेंगे तो 3 2 6 1 7 आ जाएगा y की वैल्यू, यानी px की वैल्यू 7 आ जाएगी। अगर हम कुछ नेगेटिव नंबर लिखना चाहें यहाँ पे, तो अगर हम x की वैल्यू -1 रखें तो 2 1 2 माइनस का 1 2 प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1 ये। और अगर x की वैल्यू हम -2 रखें यहाँ पे तो -2 2 जब माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 1, यानी कि आपका माइनस का 3 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हम लोग कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एक वैल्यू और निकालें, मान लीजिए माइनस, अगर मान लो हमने 3 रखा तो 3 2 जा माइनस का 6 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा। अगर हमने माइनस का, चलो इतना वैल्यू रखते हैं, इतने को ही हम लोग ग्राफ पे दिखाते हैं, निकालेंगे x की वैल्यू। उसके बाद प्रॉपर क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, x एक्सिस y एक्सिस। देखो आपके पास मेजरमेंट स्केल होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेट काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाएगा। 0 x की वैल्यू तो y की वैल्यू 1, ये 0 कामा 1 आ जाएगा यहाँ पे। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, तो 1 कामा 3 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ जाएगा। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 5, तो ये 2 कामा 5 आपका लगभग यहाँ पे आएगा। अगर x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -1, तो -1 कामा -1 यहाँ पे आ जाएगा। x की वैल्यू -2 y की वैल्यू -3 तो आपका यहाँ पे आएगा। तो जब इसको हम लोग इस तरीके से मिलाएंगे तो देखेंगे तो इस तरीके से ग्राफ जाएगा। इसका मतलब x को, अगर ये -1 यहाँ पे था, -1 अगर यहाँ पे था तो -1 कामा -1 ये था पॉइंट हमारा। इसका मतलब ये -1 के बीच में काट रहा है, 0 और -1 के बीच में क्या होगा, तो आप कहेंगे -1/2 होगा। यानी कि यहाँ पे क्या है आपका, तो ये पॉइंट है -1/2 कामा 0, ये पॉइंट क्या है -1/0। इसका मतलब इस ग्राफ ने x एक्सिस को -1/2 डिस्टेंस पे कट किया है।
तो हम ये कह सकते हैं कि y एक्सिस जिस पॉइंट पे जीरो हुआ, y एक्सिस की वैल्यू जिस पॉइंट पे जीरो हुई और उस पॉइंट पे जो x की वैल्यू रही, y एक्सिस जहां पे जीरो है वहां पे जो x की वैल्यू है वही हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है। यानी कि x की उस वैल्यू के लिए जहां पर y जीरो हो जाए, ऐसा भी कह सकते हैं हम कि x की उस वैल्यू के लिए जिसके लिए y की वैल्यू जीरो हो जाए वो आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो x की वैल्यू -1/2 के लिए आपका y क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि -1/2 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, -1/2 है। -1/2 जीरो क्यों है, क्योंकि -1/2 x की -1/2 वैल्यू के लिए y की वैल्यू जीरो हो गई, इसलिए -1/2 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है पॉलिनोमियल का, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का। अब इसे जीरोस को हम डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते थे। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर यही x की वैल्यू -2 हमें 1/2 डायरेक्ट निकालना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इस px को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे तो वहां से हो जाएगा ये 2x + 1 = 0। तो अगर यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा -1/2। तो यानी कि x की वैल्यू जो है -1/2 हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग को ग्राफ पे दिखा रहा है कि x की उस किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू जीरो हो गया, तो वही आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। और उस वैल्यू को निकालने के लिए आपको हमेशा ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, उस पॉइंट को यहां हम डायरेक्ट बेस तरीके से निकाल सकते हैं। यानी कि हमने ये कहा यहां पर, इसका मतलब क्या हुआ कि px को हमने 0 के बराबर रख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने px को 0 के बराबर इसलिए लिया कि px यानी कि y, px का मतलब क्या होता है, एक तरीके से y होता है कि y की वैल्यू 0 कब है, y की वैल्यू 0 कब है, मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू x के किस वैल्यू के लिए 0 है। एक तरीके से और समझ सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी जब y की वैल्यू 0 हो जाए। तो हमने कहा x की वैल्यू -1/2 होगी जब y की वैल्यू 0 होगी। तो यानी कि x = -1/2 आया और यही -1/2 आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। इस तरीके से हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो एक रिजल्ट हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल था वो लीनियर था। पॉलिनोमियल क्या था, लीनियर था, यानी कि पावर वेरिएबल की 1 थी। तो इसने x एक्सिस को एक बार कट किया, यानी कि एक जीरो आया। तो यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक जीरो आता है। यहां से एक रिजल्ट आप ये भी नोट कर सकते हैं। अब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके आपको इस बात को समझाते हैं। तो आपने लीनियर वाला एग्जांपल समझ लिया। अब हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो मान लीजिए हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, ये px या फिर y = x² - 3x - 4, हमने एक एग्जांपल ले लिया ये। अब अगर यहाँ फिर से वैसे ही सोल्यूशन निकाले जाएं तो आपका यहाँ पे x कुछ ऐसे लिखेंगे और यहाँ px यानी कि y लिखेंगे। तो अब x की वैल्यू अगर 0 हम पुट करें तो आपकी y की ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, -4 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 होगा ये, और ये आपका हो जाएगा -3 और -4, तो हो जाएगा -7 + 1 यानी कि -6 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 रखें हम, ये 2 का स्क्वायर +4 होगा, -4 से कैंसिल होगा और यहां से 2 3 जा 6, माइनस का आपका 6 आ जाएगा। अगर आपसे हम कहें कि x की वैल्यू आप जो है 3 रख के दिखाइए, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, आपका ये 9 हो जाएगा, और ये 3 3 जा आपका ये भी -9 होगा, और ये आपका हो जाएगा -4, यानी कि आपका सॉल्व करके -4। अगर नेगेटिव वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखें तो आप बगल में इसको सॉल्व भी वैल्यू निकाल के कर सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं। तो अगर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर होगा तो ये 1 आ जाएगा,
और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, माइनस का 4, यानी कि -1 रखने पे आपकी वैल्यू 0 आ गई। अगर यहाँ पे हम लोग -2 रख लें तो -2 रखेंगे तो ये -2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये माइनस प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, -2 माइनस आपका 4, तो 3 2 जा 6, यानी कि प्लस का 6 आ जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू आएगी यहाँ पे। अगर x की वैल्यू -3 रखें तो आपका -3 का स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से बगल में आप सॉल्व भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आए तो। -3 का स्क्वायर क्या होगा, +9 होगा, और -3 इंटू -3 प्लस का 9 होगा, माइनस का 4, तो 9 + 9 18, 18 में से आप घटाएंगे 44 तो आएगा प्लस का 14 आ जाएगा। तो अब इस वैल्यू को अगर हम ग्राफ पे दिखाएं तो कैसा ग्राफ बनेगा आप यहां देख सकते हैं। देखिए हमने बताया ये है x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, ये है y एक्सिस, ये x डैश एक्सिस यानी कि x का निगेटिव, ये y का निगेटिव। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, तो x 0 कहां पे है, तो x 0 यहां पे होगा, तो y -4 कहां होगा, तो y की -4 वैल्यू मान लो यहां है, ये हो गया 0, -4, ये हो गया। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -6, तो x की वैल्यू ये 1 है तो y की वैल्यू -6, यानी कि -6 आपका कहां पे होगा, तो नीचे होगा, तो -6 मान लीजिए यहां पे है, तो ये हो गया 1, -6, ये जो है कुछ यहां पे होगा, इस तरीके से आएगा, तो ये हो गया 1, -6, ये हो गया। अब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6 माइनस का, तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -6, तो यहीं पे आएगी आपकी, ये हो गया यहाँ पे, मान लीजिए इसको हम यहाँ मिटा के नीचे बनाते हैं, तो ये हो गया 1, -6, ये 2, -6 हो गया, इस तरीके से। अब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू -4, तो x जब 3 होगा ये, तो y की वैल्यू -4, मतलब यहाँ पे फिर से आ जाएगी, तो 3, -4। अब अगर x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू -1 तो ये -1, 0 होगा। अब अगर हम x की वैल्यू -2 लिखें तो y की वैल्यू 6 आएगी, तो x की वैल्यू -2 आपकी यहाँ पे होगी, y की वैल्यू +6 आ गई, तो +6 का मतलब ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, कहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे आएगी, ये 2 -2, 6 हो जाएगा ये। और x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू 14, तो अप्रोक्सीमेट ये आपका 3 पे 14 इधर कहीं आएगा यहाँ पे। तो अगर इसको हम ग्राफ पे दिखाएं तो कुछ ऐसे बनेगा सोल्यूशन इसका, ये आपका जाते हुए ऐसे, ये जो है इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। आप प्रॉपर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ किस इस तरीके से आपका बन जाएगा। इधर नंबर बढ़ाएंगे तो आपका नंबर ऊपर जिस तरह से जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसने एक्स एक्सिस को 2 जगह क्रॉस किया, यानी कि 2 जगह कट किया। इसका मतलब जो इसके मैक्सिमम सोल्यूशन हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, यानी कि इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 सोल्यूशन हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल ये है। तो और इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक होगा। तो थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, हालांकि इसको अप्रोक्सीमेट हम लोग ग्राफ पे दिखाएंगे तो सीधा बनेगा, इसमें हमने नंबर को अल्टरनेट लिखा है और ये प्रॉपर लाइन तो हमने बनाया नहीं है। तो इस टाइप के ग्राफ को पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं। और ये आपका क्लास 11th का मैथ का चैप्टर पूरा है, वहां पे हम सीखेंगे पैराबोला क्या होता है। अभी तो आप ऐसे समझ लीजिए कि पैराबोला है ये। अब आइए देखते हैं हम लोग 1-2 एग्जाम्पल और कुछ बेसिक फार्मूले इसके। अब आपके पास एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन आएंगे वो ग्राफिकल क्वेश्चन होंगे, यानी ग्राफ पे आपको कुछ ग्राफ दिया गया है, उससे पूछेगा नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं। तो अभी हमने ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो सोल्यूशन होता है इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अगर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 1 बार कट करेगा तो 1 जीरो होगा। पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस के 2 बार कट किया तो 2 जीरो हुआ, जैसे हमने सेकंड एग्जांपल में लेके दिखाया। पॉलिनोमियल अगर एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया तो वहां पे 3 जीरोस होंगे। तो उसी के बिहेव पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा
तो क्वेश्चन कुछ क्या होंगे एक बार यहाँ समझ लेते हैं। आइए 2.1 के ही सारे क्वेश्चन एक बार लिखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। आइए बच्चों एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं हम लोग। देखिए जो इंट्रोडक्शन हमारा होता है थोड़ा लंबा हो जाता है, तो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपका इंट्रोडक्शन बड़ा लंबा होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है इस बहुत कंपलसरी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे ही आपके लगभग 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। आपके स्कूल में होता क्या है, स्कूल कॉलेज में, कि इंट्रोडक्शन टीचर बताता नहीं है, वो चीजों को मेहनत कम करना चाहता है, यानी कि कम मेहनत में काम आपको बच के निकलना चाहता है, इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट को जोर नहीं लगाता और केवल क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता है। इससे आपको नुकसान होता है कि आप बेसिक जानकारी चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ पाते, जो कि आपको बहुत हार्मफुल आपके लिए है, आपको बहुत नुकसानदेह है। इसको आप जो है एक्स्ट्रा के क्वेश्चन इसलिए आप नहीं कर पाते वहां पे, और आपको बेसिक जानकारी चैप्टर के बारे में नहीं होती है। तो इंट्रोडक्शन में आप पूरी मेहनत के साथ ईमानदारी से पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन पे आइए, तो ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो आइए एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 6 पार्ट है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, छोटी सी है। कह रहा है कि y इक्वल टू ये px कोई ग्राफ हमारे दिए गए हैं, इन पे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो हमने बताया कि कोई ग्राफ अगर x एक्सिस के हमें जीरो बताने हैं, तो अगर इसमें x एक्सिस के हमें जीरोस बताने हैं, तो x एक्सिस पे ये ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोस होते हैं, अभी बताया हमने इंट्रोडक्शन में। तो इसने देखो इस ग्राफ ने x एक्सिस को कितनी बार कट किया, तो आप कहेंगे एक भी बार नहीं कट किया, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0 होगा, यानी कि एक भी जीरो इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने x एक्सिस को एक भी बार कट ही नहीं किया। जब x एक्सिस को इसने टच ही नहीं किया तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे ही नहीं, तो इसके होंगे 0 जीरोस, यानी कि एक भी जीरो नहीं होगा। अब सेकंड की बात करें तो इसने x एक्सिस को एक बार यहाँ पे टच किया है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1, यानी कि एक जीरो होगा। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसने x एक्सिस को एक बार, 2 बार, 3 बार टच किया, तो इसके 3 जीरोस होंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 1, 2, तो फोर्थ में 2 जीरोस होंगे, 2 बार कट किया। फिफ्थ में जो होगा 3 जीरोस होंगे, क्योंकि 3 बार ये टच किया, सॉरी एक बार यहाँ पे टच किया तो 4 बार हो जाएगा ये 4 जीरोस होंगे। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो इसका भी आपके 4 जीरोस होंगे, 6 में भी। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये है कि x एक्सिस पे उस ग्राफ ने कितनी बार x एक्सिस को कट किया या फिर टच किया, उतने ही जीरोस होते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.2 होता है समाप्त।